भारत सरकार आजकल सच्ची खबर और सोशल मीडिया से बहुत डरने लगी है। आपने देखा होगा आजकल कोरोना को लेकर सरकार के ऊपर काफ़ी जवाबदेही है। उनके ऊपर इस बात का दबाव है कि वो किस तरीके से ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड और दवाइयों का बंदोबस्त करे। लेकिन इन सब के बीच में मोदी सरकार आज की डेट में सोशल मीडिया से डर गई है। कल ऐसा हुआ कि 50 ट्विटर हैंडल को आइडेंटिफाई किया गया और उनके ट्वीट जो कोविड को लेकर थे, जो कोविड की जागरूकता को लेकर थे, उनको भारत सरकार ने ट्विटर को कह के डिलीट करा दिया। यानी अगर आपने सही सवाल पूछा है, आपने पूछा है कि मेरे शहर में ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, इन सब को लेकर, यानी कोरोना की महामारी को दूर करने को लेकर और कोरोना महामारी को लेकर जो भी खबरें आ रही हैं उनको लेकर ये ट्वीट थे, जिन्हें भारत सरकार ने ट्विटर को रिक्वेस्ट किया और डिलीट करा दिया गया। तर्क ये दिया गया कि ये जो ट्वीट्स हैं इनसे नेगेटिविटी फैल रही है और ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, इसलिए भारत सरकार ने ऐसा किया क्योंकि ये भारत सरकार के आईटी के जो लॉज हैं उनके खिलाफ है। दूसरा, अब आप समझिए कि सोशल मीडिया है क्या। दरअसल सोशल मीडिया की पावर इतनी ज़्यादा है कि उसका दबाव सरकार भी महसूस करती है और यही सी सोशल मीडिया का सहारा लेकर मोदी सरकार दूसरी बार 2014 में और फिर 2019 में आई। इसमें एक बहुत बड़ा तबका उनके सपोर्ट में रहता था। अब आप समझिए, अकेला कोई व्यक्ति सोशल मीडिया में प्रभाव नहीं डाल सकता। सोशल मीडिया है क्या? सोशल मीडिया, भारत सरकार मुझसे, आदेश रावल से नहीं डरती, बल्कि उन दर्शकों से डरती है जो लाइक, व्यूज और रिट्वीट के जरिए उसको लाखों हजारों तक लेके जाते हैं। यानी जो आप लोग फेसबुक पर बैठकर लाइक करते हैं, जो यूट्यूब पे व्यूज देते हैं और ट्विटर पे रिट्वीट करते हैं, जब वो हजारों और लाखों में हो जाते हैं तो सरकार उससे डर जाती है। सरकार सोचती है कि क्या ये 1000 रिट्वीट या 1 लाख यूट्यूब के व्यूज अगर हमारे खिलाफ जाएंगे या कल वोट में तब्दील हो जाएंगे तो सरकार इस बात से डरने लगती है। तो ये समझिए कि सोशल मीडिया की ताकत कितनी ज़्यादा है। दरअसल किसी एक व्यक्ति से कभी भी सोशल मीडिया नहीं बनता। एक व्यक्ति की आवाज़ से कभी सरकार नहीं डरती। आपकी आवाज़ से, लाखों लोगों की आवाज़ से, लाखों लोगों के व्यूज़ से, सपोर्ट से जब किसी भी स्टोरी पे मिलता है तब सोशल मीडिया बनती है, तब सोशल मीडिया की ताकत बनती है और उसी ताकत के सहारे सरकार भी डर जाती है। अब समझिए कि 50 लोगों के वो ट्वीट्स, ये लोग कौन थे? पत्रकार थे, फिल्म मेकर्स थे, इसके अलावा कुछ विपक्षी पार्टियों के नेता थे, कांग्रेस के नेता थे। इन सब के ट्वीट्स को भारत सरकार ने इनसे बिना पूछे ही डिलीट करा दिया। तो अपने आप में सोचिए कि सोशल मीडिया की पावर क्या है और मोदी सरकार सोशल मीडिया से क्यों आजकल डरने लगी है। इससे पहले एक खबर और आई थी। खबर ये थी कि 9300 टन ऑक्सीजन भारत सरकार ने उसको एक्सपोर्ट कर दिया था जनवरी से लेकर मार्च के महीने तक। वो खबर छपी थी मनी कंट्रोल वेबसाइट पर। मनी कंट्रोल के मालिक है मुकेश अंबानी और 24 घंटे से पहले ही उस खबर को डिलीट कर दिया गया। तर्क क्या दिया गया कि ये जो ऑक्सीजन थी ये इंडस्ट्री में जो इस्तेमाल होती है वो ऑक्सीजन थी, मेडिकल ऑक्सीजन नहीं थी। ये कहकर वो स्टोरी हटा दी गई। तब भी भारत सरकार डर गई थी कि ऑक्सीजन सप्लाई कर दी और वो स्टोरी भी एक वेबसाइट पे आई थी। तो सोशल मीडिया से कितना डरती है मोदी सरकार, ये आप समझ लीजिए। सोशल मीडिया और सच्ची खबरें, इन बातों को सुनते ही मोदी सरकार को पसीने छूटने लगते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि अगर 9300 टन ऑक्सीजन आपने एक्सपोर्ट की थी और वो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन थी, तो अब जब तमाम जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर नवीन जिंदल अपने प्लांट से दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन भेज रहे हैं, तो ये कौन सी ऑक्सीजन है? दरअसल ऑक्सीजन को भी बांटने की कोशिश की गई कि ये इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है, मेडिकल ऑक्सीजन है। सरकार ने अपनी गलती नहीं मानी, एक बार फिर हमला किया, मनी कंट्रोल से वो स्टोरी हटवाई। जिस तरीके से कल ट्विटर के ऊपर 50 लोगों के ट्वीट डिलीट कराए गए जो सिर्फ ये सवाल पूछ रहे थे कि मोदी जी आपकी व्यवस्था कहाँ है, क्यों आप जवाबदेही नहीं लेते। और इन सब के बीच में फिर खबर प्लांट की गई कि टीवी के ऊपर सिर्फ सवाल पूछिए लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का नाम मत लीजिए, कहिए कि सिस्टम जिम्मेदार है। तो सिस्टम कौन है? मोदी ही सिस्टम है और सिस्टम ही मोदी है, क्योंकि 7 साल से सरकार सिर्फ एक व्यक्ति की है जिसका नाम मोदी सरकार है। तो मोदी सरकार बार बार सोशल मीडिया से डर क्यों जाती है और सच्ची खबर सुनकर उनके होश क्यों उड़ जाते हैं? अगर आप सरकार चला रहे हैं तो आपकी जवाबदेही भी है, जवाबदेही है तो सच्ची खबरें भी आएंगी और सोशल मीडिया पे लोग अपना सवाल भी पूछेंगे, लेकिन सरकार को जवाबदेही देनी पड़ेगी।